इस बीजेपी को यहाँ से भगाओ, मैं लोगों को कहूँगा, इससे निजात पाओ तो अपनी तमाम समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। तो ये क्या कहते हैं कि सबूत लाओ। सबूत अब सीबीआई देगी इनको, जिनका अगर वो सही इंक्वायरी करती है कि 30-30 लाख रुपए की नौकरी के लिए लिया गया है, लेकिन सैयां बने थानेदार, अब डर काहे का। अब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं तो कौन पूछेगा इनको। यार अब बेतुके जो बयान है ना, उनका मेरे पास तो कोई जवाब है नहीं। अब एलजी साहब को ही पूछो कि मोबाइल फ़ोन का प्रॉपर्टी टैक्स के साथ क्या ताल्लुक है भाई। जो बीजेपी के जो एमएलए रहे, जो दूसरे थे, उन्होंने भी ज़मीनें दबाई और डर के भाग के बीजेपी में शामिल हो गए। एमएलए हैं जिसने ज़मीनें घेरी हैं, उनको लीजिए। जो एमपी हैं, जो एमएलसी हैं, जो मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने सरकारी ज़मीनें घेरी हैं, फॉरेस्ट की ज़मीनें घेरी हैं, ये तो मैंने प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम भी दिया दिल्ली में जाकर। ये क्या कहते हैं कि सबूत लाओ। सबूत अब सीबीआई देगी इनको, जिनका अगर वो सही इंक्वायरी करती है कि 30-30 लाख रुपए की नौकरी के लिए लिया गया है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के नेता हर्षदेव सिंह जी के साथ। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ इन मिरर में। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से कई सारे कानून जम्मू कश्मीर में लाए जा रहे हैं, हमने जिस तरह से जेके यूटी बनी, उसके बाद से हमने कई सारे कानून जम्मू कश्मीर में देखे। डोमिसाइल की बात करें, स्टेट सब्जेक्ट को ख़त्म किया गया, लेकिन उसके बाद लेटेस्ट जो अभी कानून लाया गया है, प्रॉपर्टी टैक्स, एक थोपा जा रहा है जनता के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे ऊपर? क्या जम्मू कश्मीर की जनता इतनी सक्षम हो चुकी है? बड़ी अजीब स्थिति है जम्मू कश्मीर के अंदर कि जो दिल करता है वो कानून जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया जाता है। कानून बनाना कानून साजिया का काम है, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो कहते हैं जैसे अंधेर नगरी चौपट राज की कहावत चरितार्थ होती है कि यहाँ कानून क्लर्क बनाते हैं और लोगों के ऊपर सुबह रात को कानून बनता है। क्लर्कों द्वारा कानून बनाया जाता है, सुबह लोगों के ऊपर थोप दिया जाता है। कभी कहते हैं इनकी ज़मीनें खाली करवा दो, जो 50 साल की 60 साल की हैं, 100 साल की ज़मीन। कभी बुलडोज़र लेकर चला जाओ और दुकान गिरा दो, मकान गिरा दो। कभी कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स हमने लगा दिया। प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो संविधान के मुताबिक कानून साजिया का काम है। असेंबली, रियासत की असेंबली लगा सकती है जब असेंबली में बिल पेश हो। हमारा जो 7वां शेड्यूल है संविधान का, 7th शेड्यूल, लिस्ट 2 में ये कहा गया है कि म्यूनिसिपैलिटी के बारे में जो कानून बनाए जाएंगे, ये जो टैक्सेस लगाए जाएंगे, वो स्टेट असेंबली में पहले पास होंगे, उसके बाद लगेंगे। यहाँ तो कानून कोई है नहीं है। यहाँ तो अंधेर नगरी, जैसे मैंने कहा जी। लेकिन क्या रात को बनाया जाता है और सुबह कहते हैं इसको जारी कर दो। 2011 में असेंबली में बिल पेश हुआ एक प्रॉपर्टी टैक्स, उस वक्त हमने इसका विरोध किया और इस टैक्स को नहीं लगने दिया था। आज बीजेपी की हुकूमत आई और उन्होंने रात को बनाते हैं, सुबह लागू कर देते हैं जी। ये हाल है, लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, किस तरीके से लोगों की खाल उधेड़ी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। एक के बाद एक टैक्स लगाए जा रहे हैं, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं, अजीब अजीब फैसले थोपे जा रहे हैं, अजीब अजीब कानून लोगों के ऊपर बनाए जा रहे हैं। सर, वहीं पर अगर एडमिनिस्ट्रेशन के बैठे अधिकारी, उच्च अधिकारियों से बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर अब उस स्थिति में नहीं पहुंचा है, जिस तरह से चंडीगढ़ की बात करें, शिमला की बात करें, दिल्ली की बात करें, वहाँ पर तो रोज़गार है लोगों के पास। फिर वो कहते हैं कि हमारे पास सबूत लाओ, डॉक्यूमेंट्स लाओ कि कहाँ पर जम्मू कश्मीर के पास लोगों के पास नौकरियाँ नहीं हैं। आप बताइए, इस तरह से उनके द्वारा कहा जाता है। जी, बात जिनका आप हवाला दे रहे हो मुझे वो भी लगता है कि क्या लोग हैं। सबूत देना है कि बेरोज़गारी है जम्मू कश्मीर में। NSSO के आंकड़े कहते हैं, स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ये कहती हैं जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। और जो सरकारी आंकड़े हैं वो कहते हैं कि 29 साल तक के युवाओं में 51% बेरोज़गारी है। वो 22-23% भी नहीं है, 51% बेरोज़गारी है। कौन से आंकड़े चाहिए, किसको चाहिए आंकड़े? सारी दुनिया सड़कों के ऊपर बैठी हुई है। आज आप देख रहे हैं हर चौक के ऊपर हज़ारों की तादाद में नौजवान बैठे हैं। तो ये क्या कहते हैं कि सबूत लाओ।
सबूत अब सीबीआई देगी इनको, जिनका अगर वो सही इंक्वायरी करती है कि 30-30 लाख रुपए की एक नौकरी के लिए लिया गया है। बच्चों ने सबूत सीबीआई को दिए हैं और सीबीआई खुद मान रही है कि 30-30 लाख रुपया। किसको सबूत चाहिए? आप अब बेरोज़गारी का भी सबूत देना पड़ेगा। अजीब बात है। सर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही थी, अब कुछ दिन के लिए रोक दी गई है। अब एलजी मनोज सिन्हा जी का एक बयान फिर से आता है कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव फिर से चलाई जाएगी। क्या बड़े बड़े अधिकारी जो थे उनकी ज़मीन जो थी इसमें संलिप्त थी वो पाए गए, इसलिए उन्हीं का करना चाहिए। जो बड़े बड़े जो एमएलए हैं जिसने ज़मीनें घेरी हैं उनका लीजिए, जो एमपी हैं, जो एमएलसी हैं, जो मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने सरकारी ज़मीनें घेरी हैं, फॉरेस्ट की ज़मीनें घेरी हैं। ये तो मैंने प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम भी दिया दिल्ली में जाकर, गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार मत कीजिए। ये जो हैं जिन्होंने अपने पद और पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया और करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीनें दबाई, उनको तो कोई पूछता नहीं है। बीजेपी के कौन से लोग हैं जो इससे बाहर हैं? मुझे तो नहीं दिख रहा है कोई आदमी को जिसने ज़मीन ना दबाई हो। बीजेपी के जो एमएलए रहे, जो दूसरे थे, उन्होंने भी ज़मीनें दबाई और डर के भाग के बीजेपी में शामिल हो गए कि अब हम किसी तरीके से बच जाएं। और बीजेपी ने उनको ले लिया और आश्रय भी दिया और शेल्टर दे रहे हैं आप कि आपको अब नहीं पूछेंगे। तो ये जो है ये बीजेपी का भ्रष्टाचार है, जो इसका भी कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए। लेकिन सैया बने थानेदार, अब डर काहे का? अब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं तो कौन पूछेगा इनको? जिन एमएलएज ने चोरी चारी की, ज़मीनें घेरी, डाके डाले, वो अब बीजेपी के सामने नतमस्तक हो गए हैं। तो वो भी गंगा स्नान हो गया, बरी हो गए, वो भी नंद है, मंगलाचार है। खूब लूटो, बीजेपी में आ जाओ और लूटो। जी सर, एलजी मनोज सिन्हा जी कहते हैं कि आपके पास अगर आईफोन है तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। यार अब बेतुके जो बयान है ना उनका मेरे पास तो कोई जवाब है नहीं। अब एलजी साहब को ही पूछो कि मोबाइल फ़ोन का प्रॉपर्टी टैक्स के साथ क्या ताल्लुक है भाई? लोगों की खाल उधेड़ रहे हो यार, कहते हो मोबाइल है, ये है, वो है। बहुत अजीब है यार। इस बीजेपी को यहाँ से भगाओ, मैं लोगों को कहूँगा। इससे निजात पाओ तो अपनी तमाम समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। जी, तो ये थे हर्षदेव जी। तो जिस तरह से इन्होंने बयान दिया कि बीजेपी को भगाओ जहाँ से, तो तभी जम्मू कश्मीर का हल हो पाएगा। अब देखते हैं कि अब जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी में इनके द्वारा वापसी की गई है। अब जिस तरह से अगर इलेक्शन होती है, अगर पैंथर पार्टी इलेक्शन में जीतती है तो जम्मू कश्मीर को किस तरह से वापसी कर पाती है और लोगों की मुश्किलों का किस तरह से समाधान कर पाती है। तो इस तरह से बनने में साथ और देखते रहे न्यूज़ इन मिरर।